अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी फ्लिप फ्लॉप्स के ये लास्ट टॉपिक्स हैं। इसके बाद काउंटर स्टार्ट करेंगे हम। चूँकि फ्लिप फ्लॉप अगर आपको अच्छे तरीके से आते होंगे, इसके लॉजिक्स जो है फ्लिप फ्लॉप की वो आपको क्लियर होंगी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि काउंटर्स वगैरह, रजिस्टर्स वगैरह और फ्लिप फ्लॉप से बनने वाले अदर डिवाइसेस को आसानी के साथ समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि फ्लिप फ्लॉप्स के जो हमने इस वक्त टाइप्स पढ़ चुके हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं। एसआर से हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया और जेके से हमने टी फ्लिप फ्लॉप बनाया, जबकि हमने एसआर से जेके फ्लिप फ्लॉप भी बनाया। अभी आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले जो हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था वो था एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एसआर से हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया। अच्छा, जे के फ्लिप फ्लॉप से हमने टी फ्लिप फ्लॉप बनाया। फिर हमने एस आर से डी फ्लिप फ्लॉप बनाया। फिर हर फ्लिप फ्लॉप का हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन किया। एस आर का भी ट्रुथ टेबल डिजाइन किया, जे के फ्लिप फ्लॉप का भी ट्रुथ टेबल डिजाइन किया, टी फ्लिप फ्लॉप का भी ट्रुथ टेबल डिजाइन किया और डी फ्लिप फ्लॉप का भी ट्रुथ टेबल डिजाइन किया। बताने का मकसद ये है कि अगर आपने टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है तो आपको जे के फ्लिप फ्लॉप आना चाहिए। अगर आपको जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है तो आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ना चाहिए। अगर आपने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है तो आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ना चाहिए। तो एस आर जो है ना वो बेसिक एक फ्लिप फ्लॉप है। इन सब की जो बेस है वो एस आर लैच है, लैच सर्किट जो है, LATCH। माउस के साथ लिखना पड़ता है यार। तो अभी जो कुछ चीजें रह जाती है, मैंने बताया कि जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर टॉगलिंग होती है। ठीक है, टॉगलिंग और वो मुसलसल होती है, वो रेस अप काम स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम दो किस्म के काम करते हैं। एक ये कि हम मास्टर स्लेव का कम्बिनेशन बना लेते हैं ताकि जो रेसिंग हो रही है वो ख़त्म की जा सके। ठीक है, या एज ट्रिगरिंग कर लेते हैं, चाहे पॉजिटिव ट्रिगरिंग हो चाहे नेगेटिव ट्रिगरिंग हो, दोनों तरीकों से हम उसको कर सकते हैं। तो अगर कोई फ्लिप फ्लॉप जो है वो पॉजिटिव के ऊपर है तो वो पॉजिटिव हाई जब 0 से 1 होता है उस एज के ऊपर फिर उसको उसकी वैल्यूज चेंज होती हैं और जब नेगेटिव वाला होता है तो वो हाई से लो जब जाता है तो फिर उसकी वैल्यूज चेंज होती है। अभी हम मास्टर फ्लिप स्लेव फ्लिप फ्लॉप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं। इसमें ये होता है कि हम दो फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं। अभी हम चूंकि एस आर की एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। इसमें एक ये फ्लिप फ्लॉप लगाया हमने और एक हमने ये वाला फ्लिप फ्लॉप लगाया। हमने ये एस है हमारे पास और ये आर है और ये हमारे पास काउंटर है, सॉरी क्लॉक है। क्लॉक पल्स इसको दी है। फिर इसी तरह जब हम एक क्लॉक पल्स अगर यहाँ पे 0 जा रही है तो यहाँ पे कितनी जाएगी, यहाँ पे 0 होगी। जब यहाँ पे 0 होगी तो यहाँ पे आगे जाके कितनी होगी, 1 होगी। तो मैंने आपको पढ़ाया कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर क्लॉक 0 है तो फिर इसकी मेमोरी जो होती है वो सस्टेन रहती है। अगर ये 1 है तो फिर इसकी जो मेमोरी है, जो इसकी जो स्टेट्स हैं, जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं, वो डिपेंड करेंगी एस और आर की इनपुट के ऊपर। ठीक है, एस आर में क्या होता है कि 0 पे ये 0 होता है और अगर इधर 1 है और इधर 0 है तो यहाँ पे ये 0 होगा और ये 1 होगा। जबकि आपका क्लॉक पल्स जो है वो 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0 होना है तो ये 0 होगा। 0 0 पे ये मेमोरी सस्टेन रखता है। अगर ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, एस भी 0 आर भी 0, तो मेमोरी सस्टेन रखता है। ठीक हो गया। अच्छा,
अब 1-1 पे क्या होता है, एसआर में क्या है कि वो इनवैलिड वैल्यूज आ जाती हैं। अगर हम इसी को जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ करना चाहे तो तब भी वही कंसेप्ट है कि मास्टर और स्लेव। तो जब ये जीरो होता है, जब ये जीरो होता है तो क्या होता है कि ये फिर वर्किंग में नहीं होता और ये वर्किंग में आ जाता है। जब ये 1 होता है तो ये जीरो हो जाता है। तो जो 1 होता है वो वर्किंग में आ जाता है और जो जीरो है वो मेमोरी को सस्टेन करता है। इसी तरह ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक मास्टर बन जाता है और एक स्लेव बन जाता है। इसका आप ट्रुथ टेबल भी डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक एस है और एक और है और ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एस, इसको एस बार कह लें, इसको आर बार कह लें, और ये क्यू बार है, क्यू और क्यू बार है, इसको वाई और वाई बार कह लें। तो इसकी ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि यही आउटपुट इसकी इनपुट बन जाती है। तो इसका ट्रुथ टेबल आपने खुद डिजाइन करना है, ठीक है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो जो 1-1 पे अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगलिंग होती है और इसमें जो है 1-1 पे क्या है इनवैलिड हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि उस चीज को रोकने के लिए फिर हम ये क्लॉक पल्स लगाते हैं, इन सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। और या फिर इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको मास्टर स्लेव के सिस्टम में यूज करते हैं टॉगलिंग को खत्म करने के लिए। आप जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर से टॉगलिंग खत्म करनी है तो उसको एक को मास्टर बना दें और एक को स्लेव बना लें और उसकी फिर आउटपुट चेक करें और लॉजिकली का जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया तो उसको इम्प्लीमेंट करके। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड फ्रॉम टू सेपरेट फ्लिप फ्लॉप्स, दो सेपरेट फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं। One circuit serves as a master and other serves slave, and the overall circuit is referred to as a master slave flip flop. तो इसमें मैंने ये बताया कि इसकी जो क्लॉक पल्स है ये एट वन से जाएगी। अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने नॉट सर्किट जो है नॉट लॉजिक लगा दिया है। फिर उसके बाद एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। इसमें यहाँ पे मैं इसके आउटपुट से बता देता हूँ कि दो हमारे पास इसकी ये इसका सर्किट है, ये क्लॉक पल्स है एक इनपुट और डी इसकी दूसरी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है क्यू और क्यू बार। इसमें ये होता है कि अगर ये दो इनपुट्स हैं तो हमारे पास इसकी चार कॉम्बिनेशन बनेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1011, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने गलती से 0 लिख दिया, ये 11 है। तो जीरो, अगर क्लॉक पल्स जीरो होगी तो जो मेमोरी स्टेट होगी वो भी जीरो होगी। जीरो है तो मेमोरी स्टेट जीरो है। क्लॉक पल्स 1 है तो ये 1 है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है। क्लियर हो गया। तो ये इसमें अगर आप देखें, इसको मैंने लॉजिकली के जरिए से इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, इस सर्किट को मैंने लॉजिकली में इम्प्लीमेंट करके देखा है। ये क्लॉक पल्स लगा दी है रेगुलर इंटरवल से, जो क्लॉक पल्स जनरेट कर रहा होता है 1-0 और फिर 0 के बाद 1 में कन्वर्ट होता है। ये इसका स्विच लगा दिया, इसको 1 और 0 किया तो यहाँ पे ये देखें जो क्लॉक की ये पोजीशन है, क्लॉक इस वक्त 0 है तो ये वाला 0 है, क्लॉक 1 होगा तो ये वाला 1 होगा, ठीक है। अभी इसमें आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एज ट्रिगर में कि जैसे ही एन अदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट सिंक्रोनाइज द स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग क्लॉक पल्स। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप दैट सिंक्रोनाइज द स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग अ क्लॉक पल्स ट्रांजिशन इज द एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है स्टेट चेंजेस को ड्यूरिंग क्लॉक पल्स ट्रांजिशन, जब क्लॉक पल्स की ट्रांजिशन हो रही है, चेंज हो रही होती है, ठीक है। जब वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो रहा होता है या फिर 1 से 0 की तरफ आ रहा होता है, उसको खुद उसकी स्टेट क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ट्रांजिशन अकर्स एट स्पेसिफिक लेवल ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये उस वक्त चेंज होती है और जितनी देर वो मेंटेन रखता है, मसलन ये 0
था, 0 के बाद ये 1 हुआ तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और जब तक वो 1 रहेगा उसकी स्टेट वही रहेगी, और जैसे ही वो 1 के बाद 0 होगा तब भी उसकी स्टेट जो है ना वो फिर उसके बाद चेंज नहीं होगी, जब तक कि वो दोबारा चेंज नहीं होगा यहाँ पे, जब दोबारा 0 से 1 नहीं होगा अगर पॉजिटिव वाला है, और अगर नेगेटिव ट्रिगर्ड वाला है तो फिर वो नेगेटिव के ऊपर, जब वो नीचे आ रहा होगा, डाउन की तरफ आ रहा होगा, तब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। व्हेन द पल्स इनपुट लेवल एक्सीड्स दिस थ्रेशोल्ड लेवल, द इनपुट आर लॉक्ड आउट। और जब वो थ्रेशोल्ड लेवल्स के ऊपर से चला जाता है तो फिर क्या करता है, उसकी जो आउटपुट होती है लॉक हो जाती है। मसलन ये 0 से 1 की तरफ गया है, अगर पॉजिटिव वाला है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और तब तक लॉक रहेगी जब तक कि वो दोबारा से वो 0 से 1 की तरफ गामजन नहीं होता। Some edge triggered flip flops causes a transition on the positive edge, कुछ पॉजिटिव एज पे करते हैं पल्स पे, एंड अदर causes transition on the negative edge। तो ये नेगेटिव एज वाले होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप होता है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, इसका ये एस है, आर है, जे के भी हो सकता है, यहाँ पे इसको क्लॉक दिया जाता है। मैंने बताया कि अगर ऐसे हो तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मुराद ये है कि जब कोई भी क्लॉक पल्स जो है, यानी कि ये क्लॉक जो है जब 0 से 1 की तरफ जा रहा होगा तो ये चेंज हो जाएगा, और तब तक चेंज रहेगा। मसलन उसकी वैल्यू, अगर क्यू की वैल्यू, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये क्यू की वैल्यू 1 तब तक रहेगी जब तक ये नीचे आ गया, फिर दोबारा से, और फिर जब ऊपर जाएगा फिर ये चेंज होगा। जब 0 से 1 जब भी होगा तब ये चेंज होगा। और अगर ये पॉजिटिव वाला है, और अगर यहाँ पे इसके मैं यहाँ पे बार लगा देता हूँ, ये नेगेटिव वाला है, तो ये उस वक्त चेंज होगा जब इसकी वैल्यू डाउन जाएगी, ये 1 से 0 की तरफ जाएगी, और तब तक वो चेंज नहीं होगी जब तक कि दोबारा 1 से 0 नीचे की तरफ नहीं आएगी। तो एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है और एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इसको बेटा अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ये मैंने इसके साथ जो है ना आपको इसकी चीजें भी बता दी हैं। ये दो चीजें याद रखनी है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में, कि एक पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप होता है, ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, एक नेगेटिव एज ऑफ द पल्स पे काम कर रहा होता है। मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर पॉजिटिव एज वाले की बात करता हूँ। पॉजिटिव एज वाले में मैंने ये बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव एज में ये आता है क्लॉक पल्स जो है ना, ये जो क्लॉक पल्स है सीपी क्लॉक पल्स जो है, ये अगर 0 से 1 की तरफ जाएगा तो फिर इसकी ये स्टेट चेंज हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। और ये 0 से 1 हो गया, ये चेंज हो जाएगी जब ये चलता जाएगा, और जब ये 1 से 0 हो गया तब ये चेंज नहीं होगा। फिर दोबारा ये 0 से दोबारा 1 की तरफ जाएगा तब ये चेंज होगा। एक इस वक्त जब भी 0 से 1 की तरफ जाएगा तो ये इसकी स्टेट ये वाली चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर नेगेटिव वाले की बात करें, इसके साथ अगर नेगेटिव वाला यहाँ पे लगा देते हैं तो ये उस वक्त चेंज होगा। मिसाल के तौर यहाँ पे ऊपर से गया है, 0 से 1 हुआ, चेंज नहीं होगा। जब ये 1 से 0 की तरफ आएगा तो तब ये फिर चेंज होगा। इसकी ये वाली स्टेट फिर क्या होगी, चेंज होगी। 1 थी तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी। इस चीज को याद रखना है क्योंकि आगे जब हमने काउंटर पढ़ने हैं तो फिर उसमें हमें ये बड़ा काम देगा, ठीक है। अभी ये दोनों मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी आपने पढ़ लिया है, और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी पढ़ लिया है। ये मैं रिपीट करूंगा अगले लेक्चर के अंदर जो हमने काउंटर के बारे में आपको बताया।